शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तरीक से लड़ना नहीं चाहती, अगर तरीक कहे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का पानी 10 दिन बंद रहा तब भी ठीक। अगर तरीक कहे हजरत हुसैन का पानी 7 दिन बंद रहा तब भी ठीक। लेकिन तारीख को छेड़ने की बजाय तारीख का मुतालिया करती हूँ तो मुझे नजर आता है कि इस्लाम की तारीख में सिर्फ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की शहादत मजलूमाना या दर्दनाक नहीं, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 जिलहज की तारीख पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देती है जिसमें शहीद होने वाले का नाम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो है। जी हाँ, वही उस्मान जिन्हें हम ज़ुल्नूरैन कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम दामाद मुस्तफ़ा कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम नाशिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान जिसे हम खलीफा सोम कहते हैं, वही उस्मान जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादी का सारा खर्चा उठाते हैं, वही उस्मान जिसकी हिफाजत के लिए हजरत अली अपने बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजते हैं, वही उस्मान जिसे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोहरा दामाद कहते हैं। खैर, ये बातें तो आपको तलबा खतबा हजरात बताते रहते हैं, क्योंकि हजरत उस्मान की शान तो बयान की जाती है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत तो बयान की जाती है, हजरत उस्मान की शर्म व हया के तज़किरे किए जाते हैं, उनके कबल अस इस्लाम और बाद इस्लाम के वाक़यात सुनाए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि उनकी मजलूमियत को बयान नहीं किया जाता, उनके दर्दनाक शहादत के किस्से को अवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख की चीखें निकल जाएं अगर उस्मान की मजलूमियत का जिक्र किया जाए। कोई आलम या खतीब नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उस्मान वो मजलूम था जिसका 40 दिन पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहा है जो कभी उम्मत के लिए पानी के कुएं खरीदता था। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैद में थे तो प्यास की शिद्दत से जब निडाल हुए तो आवाज लगाई, कोई है जो मुझे पानी पिलाए। हजरत अली को पता चला तो वो मुश्किज़ा लेकर अली उस्मान की साकी बनकर पानी पिलाने आ रहा है। हाय, आज करबला में अली असगर पर बरसने वाले तीरों का जिक्र तो होता है, लेकिन हजरत अली के मशकीज़े पर बरसने वाले तीरों का जिक्र नहीं होता। बागियों ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मशकीज़े पर तीर बरसाए तो हजरत अली ने अपना अमामा हवा में उछालना ताकि हजरत उस्मान की नजर पड़ सके, और कल क़यामत के रोज उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह को शिकायत ना लगा सके कि अल्लाह, मेरे होंठ जब प्यासे थे तो तेरी मखलूक से मुझे कोई पानी पिलाने ना आया। करबला में हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का साकी अगर अब्बास था तो मदीने में उस्मान का साकी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जिस उस्मान को 40 दिन हो गए एक घर में बंद अकेले रहते हुए, जो उस्मान मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदा करता था, आज वो उस्मान किसी से मुलाकात नहीं कर सकता जिसकी महफिल में बैठने के लिए सहाबा चौक दर चौक आया करते थे। 40 दिन गुजर गए, इस उस्मान को खाना नहीं मिला जो अनाज से भरे ऊंट नबी की खिदमत में पेश कर दिया करते थे। आज इस उस्मान की दाढ़ी खींची जा रही है जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते थे। आज इस उस्मान पर जुल्म किया जा रहा है जो कभी गज़वा उहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहाफिज था। आज इस उस्मान का हाथ काट दिया गया जिस हाथ से आपकी बैत ली गई। हाय उस्मान, मैं नुक्तादान नहीं, मैं आलम नहीं जो तेरी शहादत को बयान करूं। वो दिल फट जाए, आंख नम हो जाए। आज इस उस्मान के जिस्म पर बर्छी मारकर लहू लुहान कर दिया गया जिस उस्मान ने बीमारी की हालत में भी बगैर कपड़े के कभी गुस्ल न किया था। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों के शोहर को ठोकरें मारी जा रही हैं। 18 जिलहज 35 हिजरी जुमे का दिन है। हर उस्मान रोजे हालत में है। बागी दीवार फैलाकर आते हैं और हजरत उस्मान की दाढ़ी खींचते हैं। बुरा भला कहते हैं, एक बागी पीठ पर बर्छा मारता है, एक बागी लोहे का हथियार सर पर मारता है, एक तलवार निकालता है। हजरत उस्मान का हाथ काट देता है, वही हाथ जिस हाथ से आपकी बैत की थी। कुरान सामने पड़ा है, खून कुरान पर गिरता है तो कुरान भी उस्मान की शहादत का गवाह बन गया। उस्मान जमीन पर गिरा तो उस्मान को ठोकरें मारी जिससे आपकी पसलियां टूट गईं। हज़रत उस्मान बागियों के जुल्म से शहीद हो गए और आपकी कब्र मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में है। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़िज़ा पाई। दिया खून सहाबा ने फिर